माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आज आपको हिंदी व्याकरण में काल के बारे में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो काल की शुरुआत करने से पहले हम काल क्या होता है वो जान लेते हैं। बच्चों, काल का मतलब है समय। काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम कहेंगे क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा पूर्ण अवस्था का बोध हो। मतलब कोई भी क्रिया जो होती है, कोई भी एक कार्य जो होता है वो किस समय में हुआ है, पूर्ण हुआ है, अपूर्ण हुआ है, उस पर संदेह है या संदेह नहीं है, ये जो जानकारी हमें जिस वाक्य से मिलती है उस हिसाब से उसका हम काल ठहराते हैं। जो हो चुका होगा वो पहले की बात है, जो हो रहा है मतलब वो अभी की बात है, और जो होने वाला है वो बाद की बात है। उसके उस तरीके से उसे हम काल में विभाजित करते हैं। वो आगे हम देखेंगे कौन कौन से काल हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, मतलब बच्चे अभी खेल रहे हैं और मैडम अभी पढ़ा रही है। तो जो अभी हो रहा है वो कौन सा समय है? वर्तमान है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान है। कल की जो कक्षा हुई थी वो भूतकाल था, और कल जो आपकी कक्षा होने वाली है वो क्या रहेगा? आपका भविष्य रहेगा। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, घटित हो रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। अब जो दूसरा वाक्य है वो क्या था हमारे पास? बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। मतलब कभी पहले बच्चे खेल रहे थे किसी वक्त, और मैडम भी पहले किसी वक्त पढ़ा रही थी। मतलब ये दोनों जो घटना है, ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो पहले ही किसी वक्त में समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए ये भूतकाल में हो चुकी है। तीसरा जो हमारे पास वाक्य था, उदाहरण था, वो था बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। ठीक है। अब जैसे आपके अगली कक्षा होने वाली है, ओके, तो वहां पे जो शिक्षक आपको आके पढ़ाने वाले हैं ये क्या भविष्य में होने वाला है, ये अभी चल रहा है क्या? नहीं। अगली कक्षा के अध्यापक जो आएंगे आपके, वो आगे आपके कुछ समय बाद वो आके पढ़ाने वाले हैं, मतलब वो भविष्य की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे खेलेंगे मतलब आगे की बात है। अब खेल रहे हैं क्या? नहीं। खेल चुके हैं क्या? नहीं। वो खेलने वाले हैं। कब खेलेंगे अब हम नहीं कह सकते, मतलब ये भविष्य के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या है। ठीक है। हमें समय का ज्ञान करा है। समय का ज्ञान मतलब ये हो चुकी है, होने वाली है, या हो रही है। ठीक है। इन चीजों से जिस क्रिया से इस चीज का हमें ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बच्चों, अभी हम काल के भेद जानेंगे। काल के कुल 3 भेद होते हैं। प्रथम होता है वर्तमान काल, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये समय चल रहा है, मतलब ये वर्तमान है। भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है। ओके। आपकी 8वीं कक्षा में जब आप पढ़ते थे वो समय बीत चुका है, मतलब वो भूतकाल हो गया। 8वीं कक्षा आपके लिए क्या हो गया? अभी भूतकाल हो गया। वर्तमान क्या है? आप 9वीं कक्षा में हो। ठीक है। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है, मतलब आपका जो 10वीं है
जब आप 10वीं में जाओगे तो ये बात आपके लिए क्या रहेगी, भविष्य रहेगा। देखिए वर्तमान है अभी आपकी 9वीं कक्षा, भूतकाल है आप जो 8वीं में जब पढ़ा करते थे, भविष्य क्या है आपका, आप 10वीं में जाओगे। ठीक है, तो काल के कितने भेद होते, 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल के भेद हैं। सर्वप्रथम हम अभी यहाँ पे देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, उसमें भी कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है, किन शब्द कर सकते हैं कि ये वर्तमान है। तो शुरुआत करते हैं वर्तमान काल से। वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया से मतलब जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, उससे अगर हमें वर्तमान का बोध हो, वर्तमान का पता चले, मतलब अभी चल रही है इसका पता चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, मतलब पिताजी क्या कर रहे हैं, अभी समाचार सुन रहे हैं, तो ये वर्तमान है। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहा है, वो कर चुका है या करने वाला है, ऐसे दोनों वाक्य नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पुजारी पूजा कर रहा है, मतलब वो अभी कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है, इसलिए हम वहां पे कहेंगे ये वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रियंका स्कूल जाती है, वह भी जाती है, जाने वाली है या जाती थी, ऐसे यहाँ पे वाक्य नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रियंका स्कूल जाती है, मतलब वो अभी भी जाती है, इसलिए इसे वर्तमान काल का उदाहरण कहा जाएगा। जो हमने पंक्तियां देखी है, इनमें, इन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। ये जो हमने 3 उदाहरण देखे, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है और प्रियंका स्कूल जाती है, ये जो तीनों उदाहरण है, इस मतलब ये अभी घटित हो रहे हैं, इसका हमें यहाँ पे ज्ञान मिलता है, पता चलता है, बोध होता है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की वाक्य के ते, है, हैं आदि आते हैं। ये पद जो है हम उसके वाक्य के अंत में उपयोग में लाते हैं। ये कुछ हैं और भी पद आ सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है आदि आते हैं, मतलब इन इन पदों से अगर उस वाक्य का अंत हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये वर्तमान काल के उदाहरण है। अब वर्तमान काल के भेद हम जान लेते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल में कुल कितने भेद होते हैं, 5। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। कुल कितने भेद हैं हमारे पास यहाँ पे, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अब इन पांचों भेदों के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रथम जो है वो है सामान्य वर्तमान काल। ओके, इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। मतलब जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, वो अगर वर्तमान में हो रहा है, इसका बोध हमें उस वाक्य से हो जाए, तो हम उससे क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे जानने की कोशिश करें तो वो ये है, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जो वर्तमान में होती है वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। क्रिया के जिस रूप में सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य अपूर्ण होने का संकेत है मिले, न संदेह का,
मतलब जो भी कार्य हो रहा है वो अपूर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अपूर्ण भी ना हो और उसपे संदेह भी ना हो कि ये कार्य पूर्ण होने वाला है या नहीं होने वाला है। देखिए दोनों चीजें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे क्या है, कार्य अपूर्ण होने का संकेत भी आपको यहाँ से मिलना नहीं चाहिए, इन वाक्यों से मिलना नहीं चाहिए। और इन वाक्यों पे आपको, अगर मैं कहूंगा कल मैं जम्मू जाने वाला हूँ, शायद मुझे इस बात पे संदेह हो, लॉकडाउन है, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, वाक्य में इसे नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, तो इसीलिए हो और वो वाक्य अपूर्ण ना होता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, बच्चा खिलौनों से खेलता है। बच्चा क्या करता है, खिलौनों से खेलता है। ये अभी अपूर्ण भी नहीं है। वाक्यों में खेलना प्रस्तुत समय में है। कब है, जो खेलना खेलता है, ये कौन सी क्रिया है अभी, ये कौन से काल में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ये अपूर्ण भी नहीं है, ओके। और यहाँ पे अनिश्चितता भी नहीं है, मतलब यहाँ पे संदेह भी नहीं है आपको कि बच्चा खेलेगा क्या या खेल चुका है, इस पे कोई संदेह नहीं है आपको। ये घटना जो है, ये क्रिया जो है वो कब हो रही है, वर्तमान में हो रही है। यहाँ सामान्य वर्तमान काल है, अतः ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। इसके हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, राम अखबार पढ़ता है, मोहन जयपुर जाता है, दिनेश पत्र लिखता है, मनीष यहाँ आता है। अब यहाँ पे आपने एक ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो भी पंक्तियां हैं, जो हमारे पंक्तियां हैं, उसके अंत में ता है, ता है, देखो पढ़ता है, पानी देता है, फिर से अखबार पढ़ता है, अंत में क्या आ रहा है, ता है, ये शब्द आ रहे हैं, ओके। ये सहायक क्रिया यहाँ पे आ रही है। तो इससे हमें ये ज्ञात हो गया कि अंत में क्या आएगा, ता है आएगा। और उसके कुछ उदाहरण है, क्या क्या आ सकता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। क्या क्या आता है यहाँ पे अंत में, ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। ये पद, ये सहायक क्रिया यहाँ पे उपयोग में लाई जाती है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। ये जो तीनों वाक्य हैं, इसमें देखिए फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ये ना अपूर्ण है ना ये संदेहपूर्ण है। अगर यहाँ पे आपको संदेह होता है तो भी ये वर्तमान काल का वाक्य, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य नहीं रहेगा। अगर यह अपूर्ण भी है तो ओके, अपूर्ण वर्तमान काल, इसकी हम पहले परिभाषा देख लेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। देखिए इसका अर्थ है कि जो कार्य अभी चल रहा है लेकिन वो पूर्ण अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो चल रहा है। जैसे हमारा अभी ये जो कक्षा है वो चल रही है, वो पूर्ण हुई क्या नहीं, वो कब पूर्ण होगी, जब 9:45 हो जाएंगे, 8:45 हो जाएंगे, तब ये कक्षा पूर्ण होगी। उसके बाद हम क्या कहेंगे, ये कक्षा पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अभी क्या है, ये कक्षा हमारी चल रही है, तो ये क्या है, अपूर्ण है। तो जो भी चीजें अपूर्ण है, जो चल रही है, पूर्ण हुई नहीं है, उसे हम किस में कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में का उदाहरण उसे माना जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन क्या कर रहा है, अभी विद्यालय जा रहा है। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, जो जा रहा है ये कार्य अभी क्या हो रहा है, हो रहा है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अभी तक मोहन क्या है, विद्यालय पहुंचा नहीं है, वो अभी जा रहा है विद्यालय की ओर, विद्यालय में जा रहा है। अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। तो ये किसका उदाहरण रहेगा, ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण रहेगा, इसे माना जाएगा।
अभी हम और कुछ उसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है मतलब बारिश अभी हो रही है, अब होके खत्म नहीं हुई है, अभी वो चल रही है। अनुराग लिख रहा है, अनुराग जो है अभी वो लिख रहा है, उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। राम अखबार पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है, अभी अखबार पढ़ रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। कौन कौन से पद आते हैं यहाँ पे, कौन सी सहायक क्रिया आती है? रहा है, रही है या रहे हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे पद आपको नजर आ रहा है। जैसे वर्षा हो रही है, पहले इसमें क्या है, रही है, ये सहायक क्रिया यहाँ पे हमने उपयोग में लाई है। अनुराग लिख रहा है, कौन सा पद आया यहाँ पे, रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है, वापिस यहाँ पे क्या है, रहा है। तो इस समय क्या ज्ञात होता है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ होता है जो क्रिया शुरू हो चुकी है पर उसका अंत अभी तक नहीं हुआ है, जो समाप्त अभी तक नहीं हुई है, जो चल रही है जो क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब अगला देखते हैं हम, पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब वर्तमान काल में ये कार्य पूर्ण हो चुका है, जब इसका हमें बोध होगा, जिस वाक्य से होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ओके, तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वह आया है, तो वो अभी अभी आया है। ओके, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। मैंने खाना खाया है। मैंने पतंग उड़ाई है, वो आया है। सॉरी, वो रिपीट हो गया है एक वाक्य। तो यहाँ पे जो आपने वाक्य देखे, इसमें क्या है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उनके पूर्ण सिद्धि का मतलब कंप्लीट होने का बोध यहाँ पे हमें मिल रहा है कि वो पूर्ण हो चुकी है, इसका बोध, इसका ये ज्ञात हमें यहाँ से इन वाक्यों से हो रहा है। तो इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। अतः यहाँ पे वर्तमान में ये घटना, ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन कब, अभी अभी ये पूर्ण हुए हैं, इसका हमें बोध हो रहा है, तो ही हम इसको पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अब पूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस है, हूं आदि आते हैं। देखो, आया है, ठीक है, तो वहां पे आ की मात्रा आ गई, अंत में आया है। पढ़ी, ई की मात्रा आ गई, अंत में है। खाया, ओके, फिर से आ है। उड़ाई, ई है, आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अंत में क्या आता है, आ, ई, ए, ये मात्राएं आ जाएंगी, और अंत का जो आपके सहायक क्रिया या हम पद कहेंगे, तो पद क्या आएगा, है, ये पद वहां पे, या हूं, ये पद वहां पे आ सकता है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। पूर्ण वर्तमान काल जो है वो क्या है, जिससे हमें उसके कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब पूर्ण होने का ज्ञात ज्ञात होता है, वो पूर्ण हो चुका है, ये हमें ज्ञात अगर, और वो अभी भी हुआ है, तो ही उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। और एक आपको यहाँ पे एक नोट बता देता हूं मैं। आसन भूत में, अभी जो हम भूतकाल पढ़ेंगे उसमें क्या आएगा, आसन्न भूत में कार्य भूतकाल में आरंभ होता है, वर्तमान काल में समाप्त, वर्तमान काल में उसका अंत होता है। अगला हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के होते होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल भाषा में हम इसे जानते हैं, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ओके, कोई अगर क्रिया है, ठीक है, वो वर्तमान काल में हो रही है, इससे हमें संदेह नहीं है। ओके, हमें किस बात पे संदेह है, वो घटना होगी या हो रही है, इस बात पे अगर हमें शंका है, इस बात पे अगर हमें संदेह है,
तो हम उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब नहीं, इस बात पे अगर हमें संदेह है तो हम क्या कहेंगे कि वो संदिग्ध वर्तमान काल है। इसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपसे भी करता हूँ कि माँ अभी क्या कर रही है। अगर आपको नहीं पता है कि माँ अभी क्या कर रही है, लेकिन आपने कहा मुझे माँ खाना बना रही होगी, मतलब यहाँ पे आपको भी शंका है कि माँ क्या कर रही होगी। आप बोल रहे हो शायद से शायद माँ खाना बना रही होगी। आपको ये पूर्णता नहीं पता है कि माँ क्या कर रही है, तो आपने क्या कहा मुझसे, माँ खाना बना रही होगी। तो ये वर्तमान का वाक्य हो गया, क्योंकि होगी मतलब ये, परंतु ये कार्य सच में हो रहा है क्या, इस बात पे हमें अभी संदेह है। इस बात पे हम सच में हो रहा है या नहीं, लेकिन ये वर्तमान है। माँ खाना बना रही होगी, अगर बना रही होगी तो ये वर्तमान है, नहीं बना रही होगी तो ये, इस वाक्य पे हमें संदेह आ जाएगा, लेकिन ये वर्तमान का वाक्य है। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने का कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया। निश्चित मतलब आप जैसे कहते हैं ना, डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते हो कि ये हो ही रहा है, लेकिन आप शायद हो रहा होगा ऐसा आप सोच रहे हो। उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, वहां पे संदेह है, शंका है आपको। अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल वर्तमान है या वर्तमान काल है। ओके, यहाँ पे हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। राम अखबार पढ़ता होगा। शायद राम पढ़ रहा होगा, हमें नहीं ज्ञात है अभी कि वो पढ़ रहा है नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि राम अखबार पढ़ता होगा। अभी राम क्या कर रहा है, राम अखबार पढ़ता होगा। हलवाई अभी क्या कर रहा है, हलवाई मिठाई बनाता होगा, शायद वो अभी बना रहा होगा। आज विद्यालय खुला होगा। हमें जब ज्ञात नहीं है तो हम क्या कहेंगे, आज विद्यालय खुला होगा, शायद खुला होगा, हमें अभी ये बात पता नहीं है। मेरा भाई अभी आता होगा। आपका भाई सपोज कहीं गया हुआ है, तो आप सोच रहे हो कि वो अभी आता होगा, तो यहाँ पे आपको संदेह है, ठीक है, लेकिन ये वर्तमान का है, वाक्य वर्तमान का है, परंतु यहाँ पे आपको इस बात पे संदेह है कि आपका भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए आपने कहा मेरा भाई अभी आता होगा। नीता निबंध लिखती होगी। नीता जो है निबंध लिखती होगी। नीता क्या करती है, नीता निबंध लिखती होगी। आपको इस बात पे संदेह आ रहा है। जहां पे भी वाक्य आपको लगे वर्तमान का है, परंतु वहां पे अगर संदेह निर्माण हो रहा है, शक निर्माण हो रहा है कि आप 100% नहीं कह सकते कि सच में ये घटित हो रहा है, ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस समय वो कौन सा वर्तमान काल रहेगा, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं। मतलब कौन से पद आते हैं यहाँ पे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये जो पद हैं ये सहायक क्रिया है, वहां पे वाक्य में लिखी जाती है, अंत में लिखी जाती है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है परंतु उस पर आपको संदेह है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला देखते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। ओके, वर्तमान में वो जाके कार्य क्या होगा, संपन्न होगा, पूर्ण होगा, उसकी क्या है, संभावना है। होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन उसकी संभावना क्या है कि वो आगे चल के कार्य पूर्ण होगा, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। मतलब हम यहाँ पे 100% नहीं कह सकते कि वो होगा, लेकिन उसकी संभावना है कि वो हो जाएगा। अभी हमने ये कक्षा शुरुआत की है, हम इसको अंत तक पूर्ण करेंगे, जब तक इसका समय है उसको हम पूर्ण करेंगे, ये संभावना है, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जो संभावना है, जो कार्य पूर्ण होगा कब, लेकिन आने वाले समय में पूर्ण होगा, तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल मानते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। वह लोटा हो या होगा, वहां पे स्लैश दिया है मैंने बीच में, वह लोटा हो या वो लोटा
होगा, वह चलता हो या वह चलता होगा, उसने खाया हो या उसने खाया होगा, राम अखबार पढ़ रहा हो या राम अखबार पढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे संभाव्य वर्तमान की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो आदि आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। राम अखबार पढ़ रहा होगा। ओके, रहा होगा आया है, इससे हमें पता चलता है कि ये संभाव्य वर्तमान काल है। नीता पत्र लिख रही होगी, राम जयपुर जा रहा होगा, बच्चे अपना पाठ याद कर रहे होंगे, या इसके जगह पे राम अखबार पढ़ रहा हो, नीता पत्र लिख रही हो, राम जयपुर जा रहा हो, बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हो, ये वाक्य भी यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, जहाँ पे रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से आता है, मतलब वो क्रिया चल रही है, वो अभी समाप्त नहीं होने हुई है, परंतु आने वाले समय में वो समाप्त होगी। यहाँ पे जो पहले 3 वाक्य है वो लोट हो गया है, वहां पे इसे करेक्ट करना है, वो है वह लौट रहा हो, वो चल रहा हो, उसने खाया हो। खाया हो सही है, बाकी जगह पे आपको रहा लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं संभाव्य वर्तमान काल आपको समझा देता हूँ। जो क्रिया या जो कार्य अभी शुरुआत हो चुकी है परंतु वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो है संभाव्य वर्तमान काल। अभी हम जो काल का दूसरा भेद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो है भूतकाल। इसकी हम परिभाषा पहले देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब क्रिया जो कार्य का बीते हुए समय का बोध होता है, जो समय जा चुका है उसका अगर हमें वहां पे बोध हो रहा है तो उससे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। मतलब जो कार्य अगर समाप्त हो चुका है, इस बात का हमें ज्ञात हो रहा है, ये बात हमें ज्ञात हो रही है या इसका हमें बोध हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, भूतकाल का वाक्य हम कहेंगे उसे। इसके लिए कुछ उदाहरण दिए, वो खा चुका था, मतलब वो खा चुका था, उसने जो खाने की क्रिया है वो पहले ही समाप्त हो चुकी है इस वाक्य में। राम ने अपना पाठ याद किया था, राम ने जो उसका जो पाठ था वो याद किया था, ये वो पहले ही कर चुका है, राम ये पहले ही समाप्त कर चुका है, उसका याद करने का जो कार्य है, ये जो क्रिया है याद करने की क्रिया, वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, ये जो क्रिया है ये भी मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। ये जो 3 वाक्य आप देख रहे हैं, इसमें बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। ये जो वाक्य हैं वो क्या करा रहे हैं, ये बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, मतलब जो ये क्रियाएं हैं वो पहले समाप्त हो चुकी हैं, ये हमें यहाँ से इन वाक्यों से समझ में आ रहा है, इस बात का हमें ज्ञात हो रहा है, ये बात हमें ज्ञात हो रही है। अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। ये कौन से काल के वाक्य कहलाएंगे, ये भूतकाल के वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि ये पहले ही हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। अब ये कुछ उदाहरण है, था, थे, थी, और भी कुछ जो पद है वहां पे उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम जानेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के कुल कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अब वो कौन कौन से हैं, पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल, या आप उसको हेतु हेतु मद भूत भी बोल सकते हैं या हेतु हेतु मद भूतकाल भी बोल सकते हैं। तो हम जो पहला
इसका भेद है उसके बारे में जानेंगे। पहला जो भेद है वो है सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब यहाँ पे निश्चित समय का हमें बोध नहीं होता है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है अर्थ मतलब कि वो कब हुआ है, बहुत पहले हो चुका है या अभी अभी हुआ है, ठीक है। इस बात का हमें अगर बोध नहीं हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, सामान्य भूत कहेंगे। मतलब यहाँ पे हमें निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, समय की पता नहीं चल रहा है कि ये बहुत पहले हुआ है या थोड़ी देर पहले हुआ है या अभी अभी समाप्त हुआ है। इस बात का अगर हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये बात हमें इस वाक्य से समझ में नहीं आ रही है, परंतु हमें ये पता है कि ये समाप्त हो चुका है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सामान्य भूत कहेंगे। जैसे इसके लिए कुछ उदाहरण दिए यहाँ पे, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन तीनों वाक्यों से यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये कब हुआ, बहुत पहले हुआ है, अभी अभी हुआ है, इसका हमें ज्ञान यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये सामान्य भूत है, मतलब सामान्य भूतकाल है। निश्चित समय का यहाँ पे हमें कोई भी बोध नहीं हो रहा है, परंतु हमें यह पता है कि ये जो तीनों वाक्य हैं ये पूर्ण हो चुके हैं, ये पहले हो चुका है। मतलब वो कब आया हमें नहीं पता है, लेकिन वो आ चुका है। मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये कार्य, ये क्रिया, ये पूर्ण हो चुकी है, पर वो कब हुई उसका हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है। श्री राम ने रावण को मारा, कब मारा ये हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, परंतु हमें पता है ये चीजें हो चुकी हैं, ये घटनाएं हो चुकी हैं, ये क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। ये जो वाक्य हैं इनकी क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई है, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये किसकी क्रियाएं, सामान्य भूतकाल की क्रियाएं। सामान्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं। आया, आया मतलब उधर आ की मात्रा आ रही है, गई मतलब ई की मात्रा आ रही है। श्री राम ने रावण को मारा, रा वापिस से क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है। ओके, इसके हम कुछ और उदाहरण देख लेंगे। राम ने अखबार पढ़ा, मोहन ने पत्र भेजा, हमने पुस्तक पढ़ी। तो ये सब उदाहरण किसके, सामान्य भूत के हैं। मतलब क्रिया कब समाप्त हुई इसका हमें बोध नहीं हो रहा है, पर समाप्त हो चुकी इसका हमें बोध हो चुका है, बस उसके निश्चित समय का हमें ज्ञान यहाँ पे नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। अगला देखते हैं, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का अर्थ क्या है उसकी हम परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी 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 कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। ओके, यहाँ पे देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये जो क्रियाएं आसन्न भूतकाल जो है उससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जो भी क्रिया हुई है वो अभी अभी कहीं समाप्त हुई है। ओके, जिससे हमें अभी अभी का पता चले, मतलब अभी ये कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न भूत कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। यहाँ पे है जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल, आपको एक वाक्य नजर आ रहा होगा, जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल हो जाता है। देखिए जो सामान्य हमने पढ़ा था, सामान्य कहाँ पे, यहाँ पे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, यहाँ पे अगर हम है जोड़ दे, मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, या अध्यापिका पढ़ाकर आई है, राम ने अखबार पढ़ा है, अगर हम यहाँ पे है जोड़ दें तो ये जो वाक्य होते हैं वो सामान्य से आसन में परिवर्तित हो जाते हैं, सामान्य भूत में से उसको
हम किसमें परिवर्तित कर रहे हैं? आसन भूत में। सिर्फ हमें क्या करना है, सामान्य भूत के अंत में, वाक्य के अंत में है या हूं ये दो शब्द जोड़ देने हैं, ये दो पद जोड़ देने हैं। ओके, उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है। जो ये क्रियाएं हैं वो कब पूर्ण हुई है? अभी अभी पूर्ण हुई है, इसीलिए इसे हम आसन्न भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? आसन्न भूतकाल की क्रियाएं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आसन्न भूतकाल मतलब जो क्रियाएं, जो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, अभी अभी पूर्ण हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगला हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उससे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया से या जो कार्य अगर पूर्ण हो चुका है या क्रिया के रूप से हमें ये पता चले कि ये कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, उदाहरण देखते हैं हम। उसने शाम को मारा था। उसने पहले ही कभी तो भी शाम को मारा था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। अंग्रेजों ने भारत पे राज पहले ही किया था। वो अभी की बात नहीं है, वो पहले कभी ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ये कार्य पूर्ण हो चुका है, क्रियाएं पूर्ण होती है। राज करने की जो क्रिया थी वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। महादेवी वर्मा ने संस्मरण जो है वो पहले ही लिखे थे, वो पहले ही लिख चुकी हैं, ये कार्य पूर्ण हुआ है। ये जो लिखने की जो क्रिया है वो पहले ही कहीं पे समाप्त हो चुकी है। राम ने अखबार पढ़ा था। राम ने पहले ही अखबार पढ़ा था, वो अभी पढ़ नहीं रहा है या वो पढ़ने वाला भी नहीं है। ये जो कार्य है, ये जो क्रिया है, पढ़ने की जो क्रिया है, उसने पहले ही पूर्ण कर ली है। ओके, इन वाक्यों से हमें क्या ज्ञात हुआ है? जो हमने 4 वाक्य अभी देखे हैं, इससे हमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो क्रियाएं हैं, इसमें मारने की क्रिया, पहले वाक्य में उसने शाम को मारा था, मारने की क्रिया। अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था, राज करने की क्रिया। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, लिखने की जो क्रिया है। राम ने अखबार पढ़ा था, पढ़ने की जो क्रिया है। ये सब क्रियाएं कब है? पहले ही पूर्ण हो चुकी है। ओके, तो हम इसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जो ऊपर जो आप पंक्तियां देख रहे हैं, चारों पंक्तियां, उसमें ये जो क्रियाएं हैं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं, अपने भूतकाल में क्या हो चुकी हैं? समाप्त हो चुकी हैं। अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। इसके हम पहले कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने पत्र भेजा था, मतलब वो पहले ही पत्र भेज चुका है, भेजने की जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। हमने पुस्तक पढ़ी थी। हमने पुस्तक पढ़ी थी, पढ़ने की जो क्रिया है वो हम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। विक्रम गया था। विक्रम ने जो जाने की क्रिया है, ओके, वो उसने पहले ही पूर्ण कर, वो कर चुका है, पहले ही उसने कर ली है, वो क्रिया पूर्ण कर ली है। ओके, मतलब जो पहले घटित हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। यहाँ पे कौन से पद आएंगे, कौन सी सहायक क्रिया आएंगी? था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे। ये सहायक क्रिया, ये पद हम वहां पे पंक्ति के, वाक्य के अंत में उपयोग में लाते हैं। मैं फिर से एक बार आपको भूतकाल के, पूर्ण भूतकाल के बारे में बताता हूँ। जो कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसमें हमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये चल रहा है क्या, ये सब पूर्ण हो चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल में जो कार्य संपन्न हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ओके, अब इसके जो बाकी के जो बिंदु हैं, जो भूतकाल के कुछ बाकी हैं, बिंदु बाकी हैं, वो और जो भविष्य काल के हैं, वो हम अपनी अगली कक्षा में उसे पूर्ण करेंगे, अगली कक्षा में उसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, हेलो मैम।